जो बिहार का मुद्दा है कि बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, पलायन से, बिहार के भुखमरी से आजादी के लिए 2 वर्ष पहले जो जन स्वराज का अभियान शुरू किया गया है, उसी के तहत आप उपचुनाव में 4 जगहों पर जन स्वराज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी का जो चुनाव है, जन स्वराज इस आश्वासन के साथ इस मैदान में उतरा है कि तरारी की जनता को जो भय की राजनीति है, यहाँ पर जो बालूबली और बाहुबली हैं, उन लोगों से तरारी की जनता को मुक्त कराने के लिए, आपको मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को उम्मीदवार बनाया था। कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कई लोगों को लगा कि भाई बाहुबली के सामने कौन खड़ा होगा, तो बाहुबलियों के सामने तरारी की एक बेटी को जन स्वराज ने खड़ा किया है और इस विश्वास के साथ खड़ा किया है कि पिछले 30-40 सालों में भय की राजनीति से CPI ML का भय दिखाकर भाजपा जदयू के लोग और जदयू भाजपा के लोग CPI ML का भय दिखाकर जो लोग वोट लेते रहे हैं, उससे जनता को मुक्ति मिले, एक अच्छे विधायक का चयन हो। इसीलिए नहीं, हम लोग तो कोई 1 साल के लिए नहीं जुड़े हुए भैया। ये जो राजनीतिक जमींदारी है लोगों की, वो आज 9 साल की नहीं है, वो 30-35 सालों से है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जातीय संघर्ष का क्षेत्र रहा है, ये हिंसा का क्षेत्र रहा है। बाद में जातियों के दबंग लोगों ने बालू और अन्य तरह के गलत व्यवसायों के आधार पर इस पूरे क्षेत्र की जनता का भविष्य एक तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये समय है तरारी की जनता को उठने का, उठकर सामने विकल्प एक बेहतर दिख रहा है उसका बटन दबाने का। अभी तक लोग ये कहते रहे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं जितने लोग आज पैदल चल कर आए हैं, वो आपके सामने प्रमाण है कि जनता के सामने जब विकल्प होगा, कोई किसी से डरने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध करूंगा कि 30-35 साल से जिस भय में आप जी रहे हैं, उस भय से निकलने के लिए आप आइए और एक बेहतर विकल्प का चुनाव कीजिए। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको आपके माध्यम से जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये वोट किसी व्यक्ति को नहीं है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेगा। तो अगर आप नीतीश कुमार को का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप नीतीश को बड़ा बनाना चाहते हैं, पलटू राम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। और जहां तक CPI ML का सवाल है, पिछले 10 साल से उनके विधायक यहाँ रहे हैं, क्षेत्र में क्या काम हुआ है लोगों के सामने है। सबसे समाज का गरीब तबका CPI ML का सपोर्टर है, वोटर है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके बच्चे अभी भी अनपढ़ हैं, उनके बच्चे अभी छठ आ रहा है, सबके बच्चे भेड़ बकरी के तरह, बोड़ा के तरह भर के लोग ट्रेन से वापस आएंगे। जन स्वराज का जो संकल्प है कि अगले बार छठ में अगर जन स्वराज की व्यवस्था 2025 में बनी, अगले बार छठ में जो बच्चे बिहार के बाहर से लौटेंगे, उनको मजबूरी में मजदूरी 10-15 हजार की मजदूरी के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत होगी अगर उपचुनाव की, इस तरारी उपचुनाव में जनता जन स्वराज के उम्मीदवार किरण सिंह जी को मदद करती है, उनको चुन कर लाती है, तो उनको एक स्वच्छ राजनीति को आगाज करने का सेहरा उनके सर पर बंधेगा। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था, उसको लेकर भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा भाई भोजपुर जिला प्रशासन ने जो खंडन जारी किया है, यहाँ बिहार की ये दुर्दशा है। उन्होंने मेरे बयान को सुना भी नहीं। हमने ये नहीं कहा कि भोजपुर जिला प्रशासन नहीं करने दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी देश में व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है, मतलब जो सत्ता में है उसको जो चैलेंज करना चाहता है उसके लिए मुश्किल है। ये मैंने कहा है। मैंने जिला प्रशासन की इतनी औकात नहीं है कि जिला प्रशासन हमको रोक देगा। जिला प्रशासन जन स्वराज को नहीं रोकने वाला है। हम बहुत जिला प्रशासन देखे हैं। हमने व्यवस्था पर सवाल उठाया है कि जैसे मान लीजिए जन स्वराज चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जन स्वराज के प्रत्याशियों को उनका जो सिंबल है वो 28 तारीख को मिलेगा। सिर्फ जन स्वराज के लिए नहीं, कोई भी नया आदमी अगर निर्दलीय के तौर पर आप चुनौती देना चाहते हैं तो आपके पास अपना सिंबल पहुंचाने के लिए सिर्फ 14 दिन है, जबकि जो बाकी के प्रत्याशी हैं उनके पास सालों से सिंबल उन्होंने बांट रखा है। तो ये प्रो इनकम्बेंट व्यवस्था है, इसको चुनौती देने की बात है। और जन स्वराज वो चुनौती देने में पीछे नहीं हटेगा। 2 पन्ने का ये जो ढड्ढा जारी किए हैं जिला प्रशासन वाले लोग, हमारा जिला प्रशासन से कोई ना झगड़ा है ना उनसे कोई मतलब है। बिहार में तीसरा विकल्प तैयार है। आप पत्रकार हैं, आप देखिए जो 200 कॉल यहाँ के बड़े दल हैं
वो लोग, उनका भी नामांकन हुआ है या हो रहा होगा, उनका भी देख लीजिए, और जो जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ जो नाम लोग आए हैं नामांकन करने, उनको भी देख लीजिए। दूसरी बात कि जो दोनों लोग लड़ रहे हैं ये तो अपने दल के हैं भी नहीं लोग। जिस सुनील पांडे के लड़के की बात हो रही है, ये तो पहले जदयू में थे, फिर निर्दलीय है, तो जैसे नीतीश कुमार पलटू राम है तो ये भी पलटू राम है। तो अगर आप वोट दीजिएगा तो ये आदमी कहाँ रहेगा ये कौन जानता है? कोई जानता नहीं है। और राजू यादव जी जो आए हैं तो उनको पहले सुदामा प्रसाद जी के 10 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए कि 10 वर्ष में उन्होंने तरारी की जनता को डराना छोड़कर, चंदा लेना छोड़कर उन्होंने तरारी की जनता के लिए क्या किया है वो बता दीजिए। चार गांव में पिछले 2 साल में गए हैं, तो किसी रामनगर में जब हम पैदल चल रहे थे बेतिया में, तो एक हजाम सैलून चलाने वाले एक हजाम से लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने पूछा सभा में कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है? तो उसने बताया कि भाई मैं तो भैया हजाम हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ कि लालू के राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत जनता का अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था किसी से, जो करना है कर लो, हम बदमाशी करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में अपराधियों का, अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। राशन कार्ड बनाना हो, जातीय प्रमाण पत्र लेना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, इंदिरा आवास हो, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसा घूस के काम हो सके। तो ये अधिकारियों का जंगल राज है। तो आप वोट, ये मालूम है जो सुनील पांडे हैं उनको मालूम है कि जदयू में, पहले जदयू में थे ना ये भाई साहब, तो जदयू में इनको मालूम है लड़ेंगे तो सब हरा देगा। सुनिए ना भाई, लोजपा में थे, जदयू में थे, अब भागकर आए हैं भाजपा में। क्यों? उनको मालूम है अगर जदयू में रहेंगे तो नीतीश कुमार के नाम पे एक वोट पड़ेगा नहीं। तो ये भाजपा का चोला ओढ़ कर आए हैं, लेकिन सही में तो हैं नीतीश कुमार के ही आदमी। और वोट अगर जो भाजपा को दीजिएगा तो नीतीश कुमार को ही फायदा होगा। तो क्षेत्र की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया नीचे मत देखो, ऊपर देखो। बिहार में अगर लालू नीतीश के राज को खत्म करना है तो जन स्वराज ही विकल्प है। अगर नीचे देखकर वोट दोगे तो गिर पड़ोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत